So hello and welcome back to my channel Average Aspirant. In this video, we'll be discussing three important things that have to be kept in mind if you're a repeater in this examination. Okay. So before we jump onto that, I've uploaded my ethics notes on my Telegram channel, the link of which you will find in the description box below. A brief introduction about myself. My name is Aditya Arvind Pandey. I have appeared for UPSC CSE examination 20. I have appeared for UPSC CSE interview 2025. And the weird thing about me is that I couldn't clear the pre in the earlier five attempts, and I reached to the interview stage in my final attempt. So regarding that, I've been getting a lot of messages on Telegram. Many aspirants and many students have been asking the same question that, sir, I'm not able to clear the examination. I'm not able to clear the pre itself. It's been 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. Okay, I'm 28, I'm 30. I'm losing consistency, I'm losing motivation, and all those things which are clubbed together, and I'll be discussing that. In general, प्रॉब्लम्स जो थी वो आपको पता ही है, प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की, प्रॉब्लम्स मुझे ही पता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का कुछ फायदा नहीं है। विल बी डेल्विंग इनटू सॉल्यूशन दैट हाउ टू बैलेंस योर मेंटल हेल्थ, हाउ टू स्टे काम एंड हाउ टू स्टे काम एंड कंपोजर, एंड हाउ टू कम आउट इन द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, यही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। विल बी डेल्विंग इनटू सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे को डिस्कस नहीं करना है, प्रॉब्लम्स आप फेस ही कर रहे हैं, मैं भी फेस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये यूपीएससी इन जनरल अगर एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो यूपीएससी 90% ऑफ द पीपल दोज हु अपीयर फॉर यूपीएससी आर रिपीटर्स, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, जो भी मेंस भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं या प्री भी दे रहे हैं, तो वो बार बार दे रहे हैं इसको। ठीक है, हालांकि 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है। बट वी शुड नो दैट कि 90% ऑफ द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आर रिपीटर्स। ठीक है, जो निकाल भी रहे हैं वो भी रिपीटर हैं। ऑल्दो देर आर पीपल हु आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दीज ये भी लोग हैं। ठीक है, दे आर एकेडमिकली वेरी गुड। ठीक है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे हैव अ गुड गाइडेंस एंड अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, इफ यू आर लैकिंग एनी ऑफ दोस, then obviously you will be needing some attempts to clear the examination, but you will clear it, but obviously not in the first attempt, क्योंकि अगर कोई गाइडेंस नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और एकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हो, आपने मस्ती करी है ग्रेजुएशन में, तो पहले अटेम्प्ट में तो नहीं निकलेगा एग्जामिनेशन, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यूपीएससी एज अ नेचर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नेचर आपने देख लिया कि इट इज जनरली मेंट फॉर रिपीटर्स, एंड देयर आर पीपल हु आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो बट व्हेन वी टॉक अबाउट सी आई एम अ 30-year-old गाय, एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, बट नॉन एकेडमिकली इफ आई टेल यू कि आई अंडरस्टैंड लाइफ अ लिटिल। ठीक है, और वही चीज़ों को मैंने गलतियां की और वही चीज़ों को ओवरकम करके मैंने अपना छठवां अटेम्प्ट दिया कि लाइफ में मेरी कुछ दिक्कत थी और मैंने उनको सॉल्व किया, इसकी वजह से मैं फाइनल स्टेज में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। ठीक है, एकेडमिक्स तो अपनी जगह है, पर नॉन एकेडमिक्स भी अपनी, अब मतलब नॉन एकेडमिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, व्हेन यू एंटर द प्रीलिम्स हॉल, तो जो 50% जो आपका मेंटल स्टेट होता है, दैट प्लेज अ मेजर रोल। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? सब मानते हैं कि जो आपका मेंटल कंडीशन होता है, अगर आप डरे हुए हो, आपको डर लग रहा है कि पापा मेरे बाहर खड़े हुए हैं बोतल लेके, मैं उनको एग्जाम के बाद में क्या बोलूंगा, तो इससे आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, यू हैव टू बी मेंटली वेरी टफ, यू हैव टू बी मेंटली वेरी रिजिड, तब जाके वो एग्जाम निकलेगा। ठीक है, बाकी 50% आपका एकेडमिक्स से जो आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो जो फाइनल 2 घंटे होते हैं, अगर वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो पूरा साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज अ मेंटल गेम। ऑल इन ऑल एकेडमिक्स भी हैं, बट योर मेंटल योर मेंटल कंडीशन, ठीक है, योर मेंटल स्टेट डज प्ले अ रोल। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो टू थिंग्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड। अगर आप लाइफ को भी देखोगे, अगर आप यूपीएससी को भी देखोगे, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में यू नीड टू सीक हैप्पीनेस। ठीक है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू सीक हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस कैन बी इन एनी फॉर्म। ठीक है, आपको BMW X7 में बैठ के हैप्पीनेस मिल रही है, आपको रात को 2 वक्त की रोटी मिल गई है, वो भी एक हैप्पीनेस ही है। ठीक है, तो अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज टू सीक हैप्पीनेस, एंड द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ is that the moment of happiness are going to be very temporary, and pain is going to be inevitable. See, two things are very opposite. The ultimate purpose of life is to seek happiness, and the paradox of life is that the moment of happiness are very temporary and pain is inevitable. So how do you overcome that? ठीक है, how do you overcome the situation where pain is inevitable and you are seeking happiness in life? तो इसको, the first thing that you do, and the first important thing of the today's video, you have to learn to embrace the pain. ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा आपकी लाइफ और आपकी यूपीएससी की जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, एंड देयर आर गोइंग टू बी मोमेंट्स ऑफ पेन। द इंटायर जर्नी इज वेरी पेनफुल एंड द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस आर गोइंग टू बी वेरी टेम्परेरी। इसका मैं आपको सीधे से एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जब मेरा प्री निकला था पहली बार, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो खुशी तो हुई थी, बट वो खुशी 1-2 मिनट की थी, एंड आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई मेंस। ठीक है, सो दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी टेम्परेरी, एंड अगेन द पेन इज इनएविटेबल। आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर मेंस। फिर जब मेरा मेंस निकला, ठीक है, तो अगेन दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस वाज वेरी टेम्परेरी। 10 मिनट, मैक्स 10 मिनट मैंने घर पे कॉल किया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, एंड अगेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, देन आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अगेन दैट मोमेंट ऑफ पेन, पूरी
जितनी भी चली इंटरव्यू की जर्नी, तो वो भी थोड़ी पेनफुल रही है, बहुत कम टाइम मिला था मुझे। अब जब मैंने इंटरव्यू दे दिया, दैट वाज माय ड्रीम। ठीक है, ये मेरा सपना था कि मैं ये पूरे साइकिल को खत्म करूं और मैं इंटरव्यू दे दूं। और जब मैंने इंटरव्यू दे दिया, एंड दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंडेड एज सुन एज आई एंटर्ड आउट ऑफ द यूपीएससी हॉल। वो मेरे को 1 मिनट की भी खुशी नहीं हुई कि मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया, मैं इतने साल इसका वेट किया। क्योंकि तुरंत आपको वापस वो पेन आ जाएगा कि यू हैव टू सी योर नेम इन द लिस्ट। अगर आप अपना लिस्ट में नाम देख लोगे, फिर आप सर्विस में जाओगे, तो सर्विस सर्विस पूरी 30 साल की सर्विस आपकी पेनफुल है। देर इज नो देर आर देर आर वेरी रेयर देर आर गोइंग टू बी मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। योर एंटायर सर्विस इज गोइंग टू बी पेनफुल, पेनफुल इन द सेंस देर आर एडवर्सिटीज। ठीक है, आप वो यू ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम दोस पेन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज टू एम्ब्रेस द पेन। ठीक है, जो भी आपकी रैंटिंग है, आपका नहीं निकल रहा है, ठीक है, आपके 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो रैंटिंग को हटा दो और वो रैंटिंग को और जो पेन है उसको एम्ब्रेस करो। ठीक है, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल लर्निंग दैट आई लर्न एंड आई कुड इम्प्लीमेंट इन माई 6th अटेम्प्ट। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू एम्ब्रेस द पेन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी द एस्पिरेंट हु इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। ठीक है, अगर मैं 6वें अटेम्प्ट में भी वही माइंडसेट से जाता जो मैं अपने 5वें अटेम्प्ट में गया था, तो मेरा एग्जाम ऑब्वियसली नहीं निकलता। तो मैंने 6वें अटेम्प्ट में ये माना कि भाई आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक। ठीक है, आई एम जीरो। ठीक है, आई एम नो वन। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना जीरो था और मैं ईगो जो भी था पूरा क्रैश हो गया था। ठीक है, एंड आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज जीरो। ठीक है, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। मैंने काम किया, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। आंसर राइटिंग की प्री मैंने वापस पढ़ा एंड पूरी वो स्ट्रैटेजी को ओवरऑल किया। जो भी मिस्टेक्स थे मैंने अपने फाइंड आउट किया, स्वॉट एनालिसिस, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ठीक है, नो मेंटर विल कम एंड टेल यू कि आपकी ये मिस्टेक हो रही है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वो 2 घंटे आप बैठ रहे हो, 3 घंटे आंसर आप लिख रहे हो और आपको पता है कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। So you need to do some SWOT analysis on yourself, then you will find some mistakes. ठीक है, so be that aspirant who is ready to know that he is wrong somewhere, who is ready to know that he is doing mistake, he or she is doing mistake, तभी जाके आप वो मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ओवरकम दोज मिस्टेक। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेंस के आंसर लिख रहा हूँ और मेरे 60-70 नंबर आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली देर इज सम ब्लंडर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 अटेम्प्ट से प्री दे रहा हूँ और मेरा नहीं निकल रहा है, देन ऑब्वियसली देर इज सम ब्लंडर। सो फर्स्ट यू एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ओवरकम दोज मिस्टेक। आप वो मिस्टेक को ओवरकम कैसे करोगे? यू वर्क ऑन दैट। ठीक है, यू वर्क ऑन दैट, यू आप पेन को एम्ब्रेस करो। ठीक है, आप मिस्टेक को मानो कि मैं गलत हूँ और वो मिस्टेक को ओवरकम करो। ये दिस इज थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको मिस्टेक को ओवरकम करनी है, देन यू नीड टू पुट ऑल दोस एफर्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, आप ये नहीं सोच के चल सकते कि वो 90 दिन है, 90 दिनों में अपना ऑप्शन प्रिपेयर कर लूंगा, आंसर राइटिंग कर लूंगा, नोट्स कर लूंगा और मेरा मेंस निकल जाएगा। ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। ठीक है, एक ह्यूमन से उतनी मेहनत करके वो एग्जाम निकालना 3 महीने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ही 1 साल 1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पूरा मेंस तैयार करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने पड़ेंगे, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू एनालाइज योर मिस्टेक एंड हाउ यू ओवरकम दोस मिस्टेक। सो या दैट्स इट। कि मतलब बहुत ही मेजर लर्निंग रही है मेरे लिए और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स अ शॉर्ट वीडियो एंड इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो दैट कैन बी अप्लाइड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। The first and foremost important thing that we learned from the today's video is pain is inevitable and happiness is temporary. And if you want to seek happiness in life, then you need to embrace that pain. ठीक है, and be the person who is ready to accept his mistakes. And for last but not the least, a smart person will always overcome his mistake and achieve the result with flying color. So that's it from my side. Have a good day and bye.